हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आईवीएफ में प्रेग्नेंट होने के बाद में जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, दैट इज द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आफ्टर योर आईवीएफ कंसेप्शन, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, एज वी ऑल नो, आईवीएफ इज अ लिटिल प्रोसेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी। तो जायज सी बात है, एक बार कोई कपल कंसीव हो जाता है तो उसके बाद में दे स्टार्ट टू थिंक कि अब सब ठीक हो गया, अब कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। इनफैक्ट वो जो वेटिंग पीरियड है एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में से लेके अप्रोक्सीमेटली 12 दिन जब तक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा एंशियस पीरियड रहता है कोई भी कपल के लिए। बट मान के चलिए आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो होने के बाद में डेफिनेटली हर आईवीएफ क्लिनिक एक बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में प्रेगनेंसी का क्वांटिटेटिव वैल्यू कितना है ये पता चलता है। काफी बार काफी क्लिनिक्स इस वैल्यू को 3 दिन बाद या 72 आवर्स के बाद में रिपीट भी करवाते हैं। ये इसके लिए बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट द वैल्यू इज डबलिंग। मतलब मान के चलिए आपका स्टार्टिंग का वैल्यू आया है 150, 3 दिन के बाद में वापस वो वैल्यू करवाया जाएगा और एस्टिमेटेड रहता है कि ये वैल्यू 3 दिन के बाद में तकरीबन 300-400 के आसपास आए। It should keep on doubling. That is important for a healthy pregnancy. Normally, IVF के बाद में जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के 10 से 12 दिन के बाद किया जाता है। That is approximately going to correspond to 5 weeks of pregnancy. थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स। ये जो अल्ट्रासाउंड रहता है ये वजाइनल मतलब इंटरनल अल्ट्रासाउंड रहता है। काफी प्रेग्नेंट पेशेंट्स जिन्होंने आईवीएफ करवाया है वो फॉलिकल स्टडीज जो करवाते हैं वो इंटरनल सोनोग्राफी से करवाते हैं, सो दे आर वेरी यूज्ड टू दिस अल्ट्रासाउंड। ये इंटरनल अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट होने के बाद में एब्सोल्युटली सेफ होता है, उसमें कोई तारीफ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, आईवीएफ में काफी बार आईवीएफ क्लिनिक्स में 1 या 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के दोनों एम्ब्रियोज इंप्लांट होंगे। काफी बार ऐसा होता है कि दोनों एम्ब्रियोज इंप्लांट हो जाते हैं तो आपको ट्विन्स होते हैं। काफी बार 2 एम्ब्रियोज डाले उसमें से एक ही इंप्लांट होता है तो आपको सिंगल प्रेगनेंसी होती है। और काफी बार अप्रोक्सीमेटली 50-60% ऑफ द केसेस में 2 एम्ब्रियोज डालने के बावजूद लोग प्रेग्नेंट नहीं होते। ये तो आईवीएफ का एकदम स्टैंडर्ड रूल है। बट जब हम फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करते हैं तब हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले जो इम्प्लांटेशन है क्या वो यूट्रस के अंदर हुआ है, मतलब क्या ये प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, नंबर। मान के चलिए हमने 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए हैं तो क्या ये दोनों के दोनों एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर इंप्लांट हुए हैं या नहीं, मतलब क्या आपको सिंगल प्रेगनेंसी है या क्या आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, ये चीज भी देखी जाती है। थर्ड, वी वांट टू रूल आउट एक्टोपिक्स। एक्टोपिक्स मतलब क्या कोई इम्प्लांटेशन ट्यूब में हुआ है या नहीं, बिकॉज ट्यूबल इम्प्लांटेशन, ट्यूबल प्रेगनेंसी कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, तो हम ये भी रूल आउट करना चाहते हैं। और ओवरीज को देखा जाता है हमेशा हमेशा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि ओवरीज से हमें पता चलता है कि ओवरी के अंदर कोई सिस्ट फॉर्मेशन है या नहीं, क्या ये आगे जाके प्रेगनेंसी को कोई कॉम्प्लिकेशन दे सकता है या नहीं। इस सभी चीजों के साथ में हम यूट्रस में जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे हम कहते हैं योक सैक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ अ हेल्दी प्रेगनेंसी, प्रेजेंस ऑफ अ योक सैक। और ये चीज हम हर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में देखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में हमेशा एक वर्ड मेंशन किया जाता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डेसिडुअल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी कोई प्रेगनेंसी कोई जगह पे इंप्लांट होती है उसके सराउंडिंग हाउ गुड इज द रिएक्शन, मतलब कितना स्ट्रांगली वो प्रेगनेंसी अंदर जाके इंप्लांट हुआ है, ये हम देखते हैं। ये सारी चीजें आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में या आईवीएफ के बाद में जो आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें ये सारी चीजें नोटिस की जाती है, सारी की सारी चीजें देखी जाती है। इसके बाद में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो क्या इसमें हमें हार्ट बीट्स दिखेगी? द आंसर टू दैट थिंग इज
नॉर्मली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के 10 डेज के बाद, जो मैंने आपको बताया तकरीबन आप 5 वीक्स के आसपास रहते हैं, उसमें हार्ट बीट्स नहीं दिखती। हार्ट बीट्स देखने के लिए आपको और अप्रोक्सीमेटली 7 to 12 डेज का वेट करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे आईवीएफ क्लिनिक्स ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाने के बाद में आपको दोबारा 7 से 10 दिन के बाद में बुलाएंगे, सो दैट दे कैन एंश्योर कि प्रेगनेंसी के अंदर हार्ट बीट है। जब कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर हार्ट बीट रहती है, उसे हम आईवीएफ के टर्म्स में क्लिनिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि आईवीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम इज क्लिनिकल प्रेगनेंसी। ये सब चीजों के साथ में देयर कैन बी सर्टन बैड थिंग्स ऑल्सो। काफी बार ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड का जो फर्स्ट स्कैन रहता है, इसमें हमें ये भी पता चलता है कि प्रेगनेंसी जो इम्प्लांट हुई है वो साइज में बहुत छोटी है, मतलब इट इज नॉट ग्रोइंग एज नाइसली एज वी वांट। काफी बार इसके अंदर योक सैक नहीं दिखता, दैट सजेस्ट कि शायद ये प्रेगनेंसी में आगे जाके एबॉर्शन हो सकता है। काफी बार ये जो डेसिडुअल रिएक्शन है, ये भी जितना हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना नहीं होता। ऑल दीज आर साइंस ऑफ अ वीक प्रेगनेंसी और एन अनहेल्दी प्रेगनेंसी। क्योंकि ये सारा चीज हमें इतना जल्दी पता चलता है, इसीलिए ये अल्ट्रासाउंड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के तकरीबन 10 दिन के बाद किया जाता है, सो दैट हम पेशेंट को उनके प्रेगनेंसी के स्टेटस के बारे में एक एकदम रियलिस्टिक व्यू दे सके। और ये रहता है इस पूरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का इंपॉर्टेंस। ऑफ कोर्स फर्दर क्वेश्चंस कैन बी पोस्टेड इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरी कोई टीम मेंबर्स आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।